नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 अरब का निवेश करेगा। इसका उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए बुनियादी ढांचा, कौशल विकास और अन्य क्षमताएं बढ़ाना है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री नडेला ने कहा कि भारत की महत्वाकांक्षाओं में सहयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि कंपनी अगले वर्ष 2026 से लेकर 2029 तक भारत में $17.5 अरब का निवेश करेगी। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर आगे चर्चा हो रही है। कल चर्चा की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगीत विकसित भारत की ओर देश की यात्रा में हमेशा प्रासंगिक रहेगा। उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सवाल उठाने और इसे पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। गृहमंत्री ने कहा कि आज भी सीमा पर वीर सैनिक वंदे मातरम के उद्घोष के साथ सर्वोच्च बलिदान करते हैं। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति माँ भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में निर्वाचन आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाएं अधिक पारदर्शी हो रही हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन से विपरीत पहली बार इन संवैधानिक संस्थाओं में पारदर्शिता बरती जा रही है। जिस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए पारदर्शी, उसी प्रकार से बनाई जाती है। उनके समय के हिसाब से नहीं है कि जैसे मर्जी किसी भी संस्था को बनाया उसको तोड़ मरोड़ करते रहे। यहाँ सब चीजें संवैधानिक व्यवस्था है, पारदर्शिता है, सब इतना ओपन सिस्टम है। ये पहली बार हो रहा है कि हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से लोगों को बताया जाता है, उनकी जानकारी में होता है। उस नाते से सब संस्थाएं बनाई जाती हैं। किसी संस्था का कोई दुरुपयोग करने का तो विषय ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस नेता पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो वे EVM और धांधली का मुद्दा उठाती है। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला की टीम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा के बैंक अधिकारी कुलबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो का कहना है कि उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर यह गिरफ्तारी की गई। आरोपी को कल पंचकुला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उनको 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वर्ष 2015 के इस मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला मुख्य प्रशासक के कार्यालय में नियुक्त तत्कालीन सीनियर लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल द्वारा कुलबीर सिंह व अन्य से मिलीभगत के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना HSVP का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक की मनीमाजरा शाखा में खोलने का है, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खाते से कुल 46 करोड़ रुपए व एक अन्य खाते से 22 करोड़ 71,57,000 रुपए के लगभग राशि अधिकारियों की अनुमति के बिना हस्तांतरित की गई। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरार आरोपी संजीव बिंदल के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया है। मामले में तफ्तीश जारी है। हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों से राज्य में इस वर्ष नवंबर माह के दौरान सड़क हादसों, मृतकों और घायलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। हरियाणा के ट्रैफिक एवं मुख्य मार्गों को कार्यभार देख रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री हरदीप दून द्वारा पुलिस महानिदेशक हरियाणा को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में राज्य में कुल 857 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर में ये संख्या 994 थी। इसी प्रकार मृतकों की संख्या 408 से घटकर 384 और घायलों की संख्या 1084 से घटकर 1016 हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।